यह भारतीय एकता का महोत्सव है। भारतीयों की पहचान उसकी विविध परंपराओं में नहीं बल्कि उन्हें जोड़ने वाली भावना में है। अलग अलग स्वाद, अलग अलग रीतियां और अलग अलग उत्सव है, पर सूर्य एक ही है। उसका प्रकाश सबके लिए समान है। यही कारण है कि मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं बल्कि भारत की सामूहिक मुस्कान और साझा आशा है। यह एक ऐसा पर्व है जो पूरे देश में प्रायः एक ही समय पर मनाया जाता है, पर इसके हर क्षेत्र में अलग अलग रूप और रंग है। यह पर्व केवल परंपरा नहीं बल्कि प्रकृति, परिश्रम और कृतज्ञता का महोत्सव है। यह प्रकृति से जुड़ा पर्व है। इस समय देश के अधिकांश क्षेत्रों में फसल कटाई हो जाती है। कृषक समाज अपनी मेहनत का फल पाकर प्रकृति व सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता है। यह पर्व समाज के श्रम, संतोष और साझा खुशियों को प्रकट करता है। मकर संक्रांति के कई रूप हैं तो कई नाम भी है। इसके नाम बदलते हैं पर भावना एक ही रहती है। कर्नाटक में यह मिठास और सौहार्द का पर्व है। यह संबंधों को मजबूत करने का पर्व है। तिल, गुड़, मूंगफली और नारियल से बने पकवान विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। इन्हें पड़ोसियों और मित्रों में बांटकर मधुर परिवार दर्शाया जाता है। आंगन में रंगीन अल्पनाएं सजती है। हरी पत्तियों के साथ गन्ना घरों की शोभा बढ़ाता है। इस दिन पशुओं को और भी सजाया जाता है क्योंकि कृषि उनकी मदद से ही मुमकिन होती है। तमिलनाडु में यह भोजन और समृद्धि का उत्सव है। यहाँ यह 4 दिन चलने वाला महापर्व है। मिट्टी के पात्रों में नए चावल, दूध और गुड़ से विशेष व्यंजन पकाया जाता है और वह जब उफनता है तब उसे समृद्धि और सौभाग्य का संकेत माना जाता है। यहाँ पशुओं की ही नहीं उन खेतों को भी पूजा होती है जो कृषि को संभव बनाते हैं। केरल में यह परिवार और फसल का पर्व है। इस समय चावल की नई फसल की कटाई के बाद भगवान सूर्य और प्रकृति को धन्यवाद देने की परंपरा है। घरों में नारियल और गुड़ से बनी पारंपरिक मिठाइयां बनाई जाती है। लड्डू और हलवा बनता है। सभी मिलकर भोजन और प्रसाद पाते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रंगों से सजे आंगन, पतंगों से भरा आशान इसकी पहचान है। सुबह सुबह घरों के सामने रंगीन अल्पनाएं बनाई जाती है। तिल, चावल और गुड़ से बने व्यंजन पकते हैं। बच्चों के हाथों में उड़ती पतंगे उत्साह का प्रतीक बनती है। मकर संक्रांति के दिन 3 चीजों का विशेष रूप से ध्यान होता है: स्नान, ध्यान और दान। स्वच्छता, पवित्रता का संदेश। निरोग रहने के लिए जीवन में स्नान का महत्व। सर्दियों में कुछ लोग स्नान से बचते हैं, उन्हें वापस स्नान करने के लिए प्रेरित करना जरूरी है। ध्यान, प्रकृति के प्रति आभार प्रदर्शन। सूर्य, खेत, कृषि औजार, कृषि में सहायक पशु, नई फसल, अनाज, पूजा की दरअसल प्रकृति का ध्यान करते हुए आभार प्रदर्शन का अवसर है। संसाधन साझा करने का संदेश हमें दान से मिलता है। नई फसल के साथ संपन्नता आती है पर उसका लाभ सबको रूप से नहीं मिलता। समाज में जरूरतमंद लोगों को लिए दान बहुत ज्यादा जरूरी है। पश्चिम बंगाल और असम, उड़ीसा में इस दिन लोक परंपराओं का संगम दिखाई देता है। पश्चिम बंगाल में चावल और गुड़ से मिठाइयां उत्सव के केंद्र में रहती है। असम माघ बिहू और उड़ीसा में सामूहिक भोज, अलाव और लोक परंपराएं इस पर्व को सामुदायिक उत्सव बनाती है। मकर संक्रांति से सबरीमाला की आध्यात्मिक परंपरा भी जुड़ी हुई है। केरल में स्थित सबरीमाला अयप्पा स्वामी का पवित्र तीर्थ क्षेत्र मंडल काल की समाप्ति के बाद मकर संक्रांति के दिन विशेष भक्ति के साथ भक्तों के लिए खोला जाता है। भक्तों की आस्था के अनुसार मकर विल्लुक को दिव्य ज्योति के रूप में पूजा जाता है। स्वामी शरण अयप्पा के जय घोष के साथ लाखों श्रद्धालु भगवान अयप्पा के दर्शन करते हैं। 41 दिनों के व्रत, सात्विक जीवन और आत्म संयम के माध्यम से भक्त मकर संक्रांति को केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्म शुद्धि और साधना के पर्व में मनाते हैं। दोस्तों, मैं आपको मिलती हूँ एक नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपना लाइक और कमेंट जरूर छोड़ें।